दिनेश जी बोल रहे हैं। जी सर। जी जी नमस्कार। हमारी पहले पहले वार्तालाप हुई है क्या? सर अपनी बात हुई थी चुनाव के वक्त में, जी जी जी। जब चुनाव चल रहा था। तो आप लोकसभा का बहुत समय हो गया, उसके बाद तो वार्तालाप नहीं हुई है अभी। देखो, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं आपके इस प्रयास में। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारे सभी प्रयास नाकाफी रहेंगे जब तक हम एक अपना इकोसिस्टम ना बदल दें? जो गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था है, जी। जो गुलामों के नियम कानून हैं, जो नए 3 कानून लाए गए, उनकी भी आत्मा नहीं बदली गई है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आप बहुत सारी बातों के बारे में, वैक्सीन के बारे में, कर्ज के बारे में आप बहुत जरूरी बातें कहते हैं। क्राइम फ्री भारत का तो कहना है कि उसका जो रेवेन्यू मॉडल है, भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा हमारे 2 मॉडल से पहुंचेगा और हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त कर पाएंगे। जी। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जहां से जब पैसा नहीं है तो आपको बिना मांगे पैसा मिल जाए और आपको जब पैसा आए तो वो आसान किस्तों में अपने आप पट जाए। और यदि आप पटाने की स्थिति में नहीं है तो फिर जो है सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि आपका शिक्षा क्या है, आपकी हुनर क्या है, और गैप आइडेंटिफाई आपके कंसल्टेशन में तय करेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। और वो आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग, हुनर, टूल्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट देगा और आपको राष्ट्रीय निर्माण में राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा। तो आपको रोजगार मांगने के लिए किसी बनिए के पास, किसी इंडस्ट्रीज के पास, किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना है। और जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी डिजिटल करेंसी, जिसका नाम हमने भारत विकास निधि दिया है, वह ऑटो जनरेट होगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। लिहाजा अपने देशवासियों को 5 मौलिक अधिकार देने के लिए भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। हम अपने देशवासियों को 5 मौलिक अधिकार दे पाएंगे: रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, और 5वां है प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार। और इसको जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आने वाला है। तो कुल मिला के एक चीज आती है कि क्या हमारे राजनेता हमको ये परिवर्तित इकोसिस्टम देंगे, जिसके लिए हमें नियम कानून जो है वो पार्लियामेंट में बैठकर बनाना होंगे। वो आज के चुने हुए नेताओं के द्वारा ही संभव है। लिहाजा हमने एक साधारण उपाय को सत्यनारायण कथा का नाम दिया है और उसके माध्यम से हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। तो दिनेश जी, आप उसे सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों ना। ओके, तो पहला उपाय बड़ा साधारण सा है कि YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करना है और बहुत कर लिया सर मैंने। और एक वीडियो को रोज देखना है। यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा को छू जाए तो उसे डाउनलोड करना है, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने संगठनों से जुड़े लोगों से शेयर करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय समाप्त होता है। फिर दूसरे अध्याय के तहत हमें हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलने का तरीका आपको समझाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब हम यदि जो टाइटल रहता है उसमें मोर को दबाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर को दबाते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है।
ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, तो ऐप को डाउनलोड करना है और इसके साथ सत्यनारायण भगवान की दूसरी कथा का भी, दूसरा अध्याय का भी समाप्ति हो जाती है। फिर तीसरे अध्याय के तहत हमें अपने ऐप को खोलना है, उसकी प्रोफाइल में जाना है जो नीचे दाहिनी ओर दी गई है, और उसको खोलने पर नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं शेयरिंग के, एक व्हाट्सएप पे, दूसरा कॉपी लिंक करके, और तीसरा दिया गया है शेयर ऑन एनी मीडिया। तो हम वहां से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर सकते हैं। सब जगह सही है, ओके। हाँ, इसमें हमारी सलाह है कि जो चीज हमने समझ ली है उसके बारे में जो ऑटो जनरेटेड मैसेज और ऑटो जनरेटेड लिंक है उसमें 3-4 लाइन में अपना निचोड़ भी लिखें और अपना नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे, तो जिनसे हम शेयर करेंगे, जो हमारे परिवार के सदस्य होंगे, जो हमारे रिश्तेदार होंगे, जो हमारे मित्र होंगे, जो हमारे पड़ोसी होंगे, जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनको हमें जो है जब हम ये भेजेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। इसके बाद जिनको हमने भेजा है उनकी सूची बनाना है, उनसे बात करना है और उनको संकल्प दिलाना है कि अच्छे भारत के लिए हम भी ये 4 उपाय करेंगे, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ होना ही हमारी शक्ति का परिचायक है। फिर हमारे चुने हुए, बोर्ड से चुने हुए नेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे, तो हम 2024 से ही महापरिवर्तित भारत के लिए वो इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। दैट कैन बी क्रिएटेड। ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छा, अब 1 मिनट मान लें कि हमारे राजनेता बहुत दुष्ट हैं, जो कि सच में है, क्योंकि हमारे राजनेताओं का चयन कैसे हो रहा है? हमारे राजनेताओं का चयन हो रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर, और उसमें एक उन्होंने कॉन्सेप्ट डाल दिया है जिसको हम विनेबिलिटी कहते हैं। और विनेबिलिटी कैसे नापते हैं कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं। तो इस तरीके से दुष्ट लोगों को टिकट दिया जाता है, इसके एवज में खूब पैसा वसूला जाता है, और फिर जो है उनको, गरीबों को वोट खरीदने के लिए, दारू बांटने के लिए, साड़ी बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए, मुर्गे बांटने के लिए, और इसके माध्यम से गरीबों के वोट खरीद कर ये विजयी होते हैं, और जिनके वोट खरीद के ये विजयी होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी से बंधे हुए अत्यंत ही जो है दुबले पतले चरित्र के मजबूर प्राणी हैं, जो जिनके वोट से जीते हैं उनके फेवर में एक लाइन भी बोलने की स्थिति इनकी नहीं है, कतई ना बोलते हैं। तो अब जो है यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं मानेंगे, तो जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में हम लोगों ने भागीरथी प्रयास किया है, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास जो है एमपी का टिकट उनके घर पे पहुंच जाएगा। और फिर अच्छे भारत के लिए इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने के लिए हमारे सभी सदस्य, जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी, वो रोज संकल्प लेंगे कि चूंकि हमारे राजनेता तो दुष्ट निकल गए, उन्होंने तो हमारे इच्छा के अनुसार काम किया नहीं है, लिहाजा अब हम इन चंद्रगुप्तों को संकल्प और शपथ के साथ जिताएंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पे बटन दबा के हम इन्हें विजयी बनाएंगे। तो दिनेश जी बताइए, आपको नहीं लगता है कि हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, कोशिश होगी, जीत जाएंगे। और इसके लिए ना उन्हें 5 पैसे खर्च करना होगा, ना उन्हें 5 पैसे खर्च करना होगा, ना ही उन्हें और कुछ करना होगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, यदि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ लोगों को यदि हम अपनी लिंक भेजकर इसको भी जोड़ने के लिए कहेंगे, तो सोने में सुहागा हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी आप और हम कर रहे हैं, हम वर्तमान सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं।
वर्तमान सिस्टम भ्रष्ट है। वो जो है झूठी एफआईआर दर्ज कराकर, झूठी गवाही देकर, झूठी वकालत करके, झूठी विवेचना कराकर, लोगों को पैसे देकर किसी को भी फंसाकर जेल में चढ़ाने की क्षमता उसमें है। दिनेश जी, इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? बट बहुत वो गलत हो रहा है वो तो सर, अब देख ही रहे हैं अपन कितना। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए यदि हम जो कर रहे हैं उसके साथ ही जो हमने सत्यनारायण की कथा का साधारण उपाय बताया है, यदि हम इसे कर लेंगे तो हमको छूने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, बल्कि ये हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे। और यदि ये हमारी बात मानते हैं तो जिस बदलाव के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसकी शुरुआत इसी 2024 से चालू हो सकती है। हाँ। और यदि नहीं होती है तो 10 दिन बाद हम इनकी स्थिति बहुत मिजरेबल कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे लोग एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जुलूस भी निकलवा सकते हैं, धरना भी दिला सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं और पूरे देश में एक साथ कर सकते हैं, जिससे निपटने की क्षमता किसी की नहीं होगी। सही सही। तो इनके पास हमें अच्छा भारत देने का के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी पराजय तय होगी और हम 100% जो है ना अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से जो है वो हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है कि आज यदि हमारे चंद्रगुप्त दुष्ट निकलते हैं तो उसके लिए भी प्रक्रिया रखी गई है, क्योंकि इन महालक्ष्यों के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल्स बनाए हुए हैं। इनको रिफाइन करने के लिए ढेर सारे आप जैसे लोग जो अपने अपने फील्ड में अपनी जान लगाए हुए हैं, बिना जो है ना परवाह किए काम कर रहे हैं। ऐसे मोतियों को इकट्ठा करके पहला काम उन मोतियों का होगा कैसे रिफाइन करें, और उस रिफाइनमेंट के बाद जो है 15 दिन तक इसका लाइव डिस्कोर्स होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, और उस टर्निंग में जो सुझाव आएंगे उस हाँ कौन ये पप्पू? जस्ट तो उड्डयन टिकट है तुमसे इस जस्ट मिनट मुझे जस्ट मिनट टीटी साहब थोड़ा सा हम इधर बैठे हैं, वो पापा को बोला कि हेलो हाँ तो सुन रहा हूँ। हाँ वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था बिकॉज आई वाज इन ट्रेन। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं और यदि हमारे चंद्रगुप्त भी खराब नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हम विभिन्न फील्ड में काम करने वाले लोगों को पहचान के ऑलरेडी बने हुए मॉडल और टेक्नोलॉजी को उनके साथ मिलकर उनके अनुभव का आधार बनाते हुए उसे और परिष्कृत करेंगे, रिफाइन करेंगे। फिर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा जिसे पब्लिक भी सुनेगी, और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ होगा। तो ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे उनके भी व्यूज लेकर जो भी आवश्यक रिफाइनमेंट है वो सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक जो है पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा, और उनका जो शंकाएं कुशंकाएं और जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, और तब इन राजनेताओं को पहुंचाकर जो है ना इसे पार्लियामेंट में इनेक्ट किया जाएगा। और यदि हमारे चंद्रगुप्त पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम बिजनेस रूल में रिफाइनमेंट कर देंगे, और हमारा बिजनेस रूल में फिर कोई भी चीज पार्लियामेंट में सीधे आ ही नहीं सकेगी, उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो जो आप वैक्सीन के बारे में कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी थोपा जाना है वो बड़ी आसानी से हाई कमांड को ब्लैकमेल करके सजा के पटाके जैसा भी है कोई भी चीज भारत में कराई जा सकती है, राइट। लेकिन यदि हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट कर देंगे तो कोई भी दुष्ट ताकत विदेशी ताकत भी किसी को ब्लैकमेल करने की स्थिति में ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी नई चीज है उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो न केवल हम 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को पा पाएंगे, बल्कि हम अपने आप को भविष्य की दुष्टता से भी शील्ड कर पाएंगे। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? बिकॉज आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत कमिटेड व्यक्ति हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये पूरी बात सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
प्रक्रिया तो सर जैसे अपन लोकसभा चुनाव है उस समय से जैसे अपनी वार्तालाप तो ना हुई, बट हाँ मैं तो हाँ। लगा ही हुआ हूँ, जहाँ जहाँ व्हाट्सएप पे जोड़ दिया जहाँ लगा ही हुआ हूँ मैं पूरे का पूरा नहीं, भरपूर प्रयास। हम ये कह रहे हैं एक जो सुझाव, आप कर रहे हैं उसे आप करते रहें, चाहे वो वैक्सीन के बारे में हो, चाहे कर्ज एक मुक्ति के सुझाव बारे और में था हो। सर, जैसे अपन नहीं, जिले वाइज आपकी मीटिंग करवा दें, बहुत जैसे अच्छा अपन हो ऑनलाइन जाएगा, कर दें। बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये सुझाव था जैसे। यदि हम ये करेंगे तो हम इन राजनेताओं के मोहताज नहीं रह पाएंगे। और इन मेरा जिला नेताओं। लगता है सर झाबुआ, झाबुआ और रतलाम, तो हाँ हाँ। मैं कोशिश करता, आप समय निकाल लेते हैं झाबुआ और रतलाम एक दो घंटे का रख लेंगे। आप इसको डिजिटल करना चाहते हैं या भौतिक करना चाहते हैं? भौतिक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भौतिक में भी आऊंगा। बस केवल मेरी एक ही प्लेज है कि आयोजन मैं नहीं करूंगा, आयोजन आप करेंगे, मैं उसमें बक्ता हूंगा। हाँ, वही वही आयोजन तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए सहमत हूं, और आप चाहें तो एक चार्ट बना लें, जिससे जो मेरे कमिटमेंट हैं उन डेट्स के बारे में मैं आपको बता पाऊंगा कि साहब इस डेट पे मैं फ्री रहूंगा। तो फिर उन डेट्स पे हम निश्चित तौर पे वहां पहुंचेंगे और ये सब काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं आपसे ऑनलाइन तो हमें जुड़ा हूँ, बट मेरा ये सुझाव था, मैंने इसीलिए आपके पास कॉल किया। बट ये सुझाव आपको क्या लगा था? बहुत सुंदर है ये सुझाव। देखो, हमें भौतिक रूप से पहुंचेंगे तो हम लोगों को एनर्जाइज कर पाएंगे, लेकिन मेरा एक मानना ये है कि यदि इसका आयोजन हमारी सिस्टर संस्थाएं करती हैं और हमको यदि वक्ता इनवाइट करते हैं, तो लोग बाग उस समय मुझे सुनने के मूड में होंगे। एक्चुअली में जनरली क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में मुझे यदि मुख्य अतिथि बुलाते हैं वो अपने आयोजन में, और उनके आयोजन का एक प्रयोजन होता है। तो जब आप उससे हटके बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सब्जेक्ट बोल रहे हैं, राइट। लेकिन यदि इसी विषय के लिए यदि हम कोई आयोजन करते हैं और फिर मैथिली शरण गुप्त उसमें बोलते हैं, तो सब लोग पहले से ही मैथिली शरण गुप्त को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उसकी ग्राह्यता और एक्सेप्टेंस विल बी वेरी वेरी हाई। तुमचा बॅग आहे का निळा? ये बात समझ रहे हैं ना? हेलो, ठीक है, मैं प्रोग्राम जैसे ही जमाता हूँ सर, जैसे पुलिस विभाग का भी कुछ कार्यक्रम ऐसा रहेगा तो मैं आपको इनवाइट सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, हमें पुलिस नॉन पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो पब्लिक को जोड़ना है और हमें वो सभी चीजें एक साथ करना। मैं सम्मिलित करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बार भौतिक हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट पे अपन काम करेंगे तो उसके जो अनुभव है उसके आधार पर हम अपनी चीजों को और रिफाइन कर लेंगे। यदि मान लो हम 1 मिनट के लिए ये भी मान लें कि साहब हमें अपने उसमें उतनी सफलता नहीं मिलती है जैसा अपन सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे पब्लिक में अवेयरनेस बनेगी। देखिए, ये इतना प्यारा मॉडल है कि सिर्फ संकल्प लेने से आपको अच्छा भारत मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। और जो दुष्ट अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसे दुष्टों से बातचीत करके हमें अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है, क्योंकि जब बाकी लोग जुड़ जाएंगे तो वो अपने आप जुड़ जाएंगे। ये बात सही है, उनसे अपना समय वेस्ट करने से मजा नहीं। हाँ, मतलब एक पहला संकल्प तो हमें ये कहना चाहिए कि जो लोग अच्छा भारत नहीं चाहते हैं वो कृपया इस हॉल को छोड़ दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यदि वे इकट्ठे भी हुए हैं तो सभी लोगों को सबसे पहले अच्छे भारत का यदि हम संकल्प दिला देते हैं और ये 4 छोटे से उपाय समझाते हैं और कहते हैं कि बाकी चीजें, ये चीजें मिलेंगी और इनको जमीन पर उतारने के लिए हम आपको कष्ट नहीं देंगे। ना आपको जुलूस निकालने के लिए कहेंगे, ना आपको सरकार से लड़ने के लिए कहेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना आपको चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है, ना हस्ताक्षर अभियान चलाना है। बस अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके ऊर्जावान लोग जिन्हें अच्छा भारत चाहिए, उन्हें संकल्पित करके बस यही 4 उपाय करना है। और इसमें 100 करोड़ में 90 करोड़ को तो किसी को जोड़ना ही नहीं है। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है।
और केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है और एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना था, जिसने 1790 के आसपास लोगों को जोड़ दिया है। करेक्ट। तो यदि हमारी और आपकी शक्ति लगेगी तो हम उन संगठनों को भी अप्रोच कर पाएंगे जो अपना काम करते रहे, हम उनका समर्थन करेंगे। केवल हम ये कह रहे हैं कि वो अपने से जुड़े लोगों को संकल्प दिला के यदि वो अच्छा भारत चाहते हैं तो जोड़ दें, और यदि कोई व्यक्ति अच्छा भारत नहीं चाहता है तो उसको समझाने में हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि जब चारों तरफ से लोग जुड़ने लग जाएंगे तो वो भेड़ चाल अपने आप जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ेगा वो तो। हाँ, जब चारों तरफ से होगा। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जो अच्छे राजनेता हैं, जिन्हें बदबू आती है, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो मेरिट लिस्ट के 453 में आने के लिए तैयार हैं, उनका MP बनना तय है। यदि कोई उससे भी ज्यादा मेहनत करना चाहता है तो 82 लोग केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, पहली पोजीशन पे आने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो यहाँ तो सभी के लिए ओपन कंपटीशन है भाई साहब, जुड़ जाओ, लग जाओ। आपको ना तो टिकट के लिए 5 पैसे खर्च करना है, ना चुनाव लड़ने के लिए 5 पैसे खर्च करना है, विजय भी सुनिश्चित है। और आप गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तब तक हम सबसे पहला काम तो जो पार्लियामेंट्री बिजनेस रूल्स है उसको अमेंड करेंगे। तो पार्लियामेंट में कोई चीज कोई भी MP सीधे ला ही नहीं सकता है, उसे अपना प्रपोजल बना के जो प्रक्रिया मैंने समझाई है उस रिफाइनमेंट प्रोसेस में गुजरना होगा। तो जितनी भी घटिया चीजें होंगी वो अपने आप दूर फिक जाएंगे कि नहीं फिक जाएंगे। अब आप ये बताइए कि जो आज बाहरी शक्तियां जिनके वैक्सीन के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं, वो किसके माध्यम से जो है ना इस सिस्टम में हमारे ऊपर थुप रही हैं? इस हाई कमांड के माध्यम से। फिर क्या वो शक्तियां हमारे ऊपर थुप पाएंगी क्या? नहीं। और इसमें इतना देखिए, जैसे मान लो इंडस्ट्री है, एक बच्चा निकलता है, यदि उसके पास प्रस्ताव है, तो आपने वो एक परमाणु फिल्म देखी है जो कि एटॉमिक बम के ऊपर थी? उसमें एक छोटा सा जो है ना स्मार्ट सा जो है ना यंग पर्सन, वो जो है उन हीरो को छांटता है जो इसको किनारे ले जा सकते हैं, और उनके माध्यम से वो सफल परमाणु परीक्षण कर पाता है, राइट? तो ऐसा ही इसमें कि जो हमारे यंग बच्चे निकल रहे हैं, यदि उनके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो उनसे कहीं आ जाओ भाई साहब, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री लगाएंगे वो तो राष्ट्रीय संपदा बनेगी, तो उसे लगाने के लिए हमें धन नहीं चाहिए। और उसी ब्रेन से कहेंगे कि तुमको लगता है कि कौन कहाँ ऐसा व्यक्ति है जो इसको जमीन पर उतारने में मदद करता है, वो जो चाहेगा उसको दे देंगे। तो भारत को ना तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो जो हम छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्म्ड भारत पा पाएंगे। करेक्ट। और क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की सूची बना के रखी है जो कि इसी तरीके के चीजों, छोटी छोटी चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें हमारी नजरों में छोटी हो सकती हैं, लेकिन जो उसके लिए अपने जीवन लगा रहा है उसके लिए वो बिल्कुल छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है कि नहीं है? है ना सर। तो यदि हम उनका सपोर्ट करेंगे और हाँ, यदि हम उनका सपोर्ट करेंगे और वो 21 लक्षों में ऑलरेडी नहीं है, तो जो है ना एक पॉइंट और जोड़ देंगे, और यदि है तो उनको जो है ना वो हीरा मान लेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई हुई है, और मॉडल्स को रिफाइनमेंट में उनका उपयोग कर लेंगे। तो हम जो है सर्टेनिटी के साथ इस महा बदलाव को ला सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, चाय बेचने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ये देश को क्यों चला रहे हैं? यदि इसको बहुत बड़े चिंतन के साथ 13 डिग्री वाले, इतने सालों के एक्सपीरियंस वाले, जिन्होंने हर फील्ड में लड़ाई लड़के जीती है, वो यदि इसका नेतृत्व करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, सबका जो है जिसमें जो शक्ति है उसका संधारण अपन अपने अंदर करते हैं, तो हम तो बाली जैसे हो जाएंगे कि जो भी हमसे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति हमारे पास आ जाएगी, तो विजयी तो हमें ही होना है। बल्कि आदि क्या, वो जब हमारा ही हिस्सा बन जाएगा तो उसकी पूरी शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। दिनेश जी, आपकी एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मैं सुनना चाहूंगा, और जैसा आपको मालूम है कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, तो ये वार्तालाप भी रिकॉर्ड हो रही है,
और ये क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश भी होगी, तो पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और फिर देश के नाम एक संदेश भी दीजिए। एक आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं दिनेश जी, हम उसकी सराहना करते हैं। सर अपनी प्रतिक्रिया यही है सर, जैसे अपन कोशिश कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत, जिसे अपन देख रहे हैं, हम इतना समाज के लिए कर रहे हैं, तो भले जीवन में जितनी भी कोशिश करना पड़े पीछे नहीं रहेंगे। और जहां अपन सोशल मीडिया के माध्यम से कर ही रहे हैं, और मेरा सुझाव यही है कि मैं कोशिश पूरी की पूरी करूंगा। मेरे 2 जिले लगते हैं, रतलाम और झाबुआ, तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ फील्ड वर्क में भी अपने क्राइम फ्री भारत मिशन को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत सुंदर है। और हम दूसरे जिलों में उन संस्थाओं को आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनसे कहें कि आप अपने अन्य जिलों में हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो करेंगे वहां पर भी अपन जो है ना पहुंचेंगे, तो हमारी गति बढ़ जाएगी। और जैसे ही हमारी जमीन पर विजिबिलिटी दिखेगी तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। देखिए, एक एडवांटेज तो है ही ना कि इतने सालों का अनुभव है, 13 डिग्रियां हैं, और ये प्रोसेस जो है, ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरी है, मैं तो इसे कॉस्मिक डाउनलोड कहूंगा। और ये कॉस्मिक शक्तियां मुझे तो सोने नहीं दे रही हैं। बेसिकली आई एम बीइंग कंपेल्ड टू वर्क राउंड द क्लॉक। मुझे तो सपने भी इसी के ही आते हैं। सही। तो मुझे लगता है कि ये हमारा आपकी चर्चा है, ये भी एक देवी संयोग है। और जब कॉस्मिक या देवी संयोग करता है तो वो एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। तो ऐसे ढेर सारे देवी भावना से प्रेरित लोग हमें मिलेंगे, कुछ अपने आप टकरा जाएंगे और कुछ को हमें पहचानना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी? एग्री सर। चलिए, तो अब आप एक अच्छा सा संदेश पब्लिक के नाम दे दीजिए। बिल्कुल। नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि पब्लिश होगा तो एक आप एकदम अपनी भाषा में जबरदस्त तरीके से। मेरा पब्लिक को मेरा यही संदेश है सर, पूरे भारत में अपराध मुक्त भारत जो आपने जो कंधे से कंधा मिला के आपने एक कदम बढ़ाया आगे, तो हम क्यों ना आपका सहयोग करके न इसको पूरे भारत देश में फैलाएं और अच्छा सुंदर भारत बनाएं। और मेरी खुद की पर्सनल यही सोच है कि मैं भरपूर सहयोग करूंगा और पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में। बहुत सुंदर बात। चलिए, इसी के साथ इस वार्तालाप को अभी विराम देते हैं। हम आगे भी जुड़ेंगे और हम कुछ चर्चाएं लाइव सेशन में क्यों ना कर लें। बिल्कुल, अच्छी बात है। लाइव सेशन में कुछ चर्चाएं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चाहे तो जो है, चूंकि 1 से ज्यादा चैनल पे आप वो कर सकते हैं, तो यदि आपके पास सिस्टम है तो आपके सिस्टम के माध्यम से जाते हैं। हमारे पास भी है तो हमारे पास 2 अवसर रहेंगे, या एक बार आपकी चैनल पे, एक बार हम अपने चैनल पे, इस तरीके से कर सकेंगे, या दोनों चैनल पे एक साथ ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे। शुरुआत में आपके चैनल से ही कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। और अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय।